मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के केस में कराची पुलिस ने निजी होटल पर छापा मारकर लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शोहर को हिरासत में ले लिया है और थाना अजीज भट्टी मुंतकिल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी रियासती दहशतगर्दी है। मुकदमात या गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं, सब सामने आ जाएगा। सिंध हुकूमत पर किस तरह का दबाव डाला गया? साबिक गवर्नर होने के नाते पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं। बात ना सुनी गई तो पूरे मुल्क में रद्द अमल देंगे। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, सिंध पुलिस का कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी का अमल कानून के एहतराम का बयानिया है। कायद के मज़ार पर गैर संजीदा तर्ज अमल कानून के खिलाफ है, सजा होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी के लिए कायद आज़म की कब्र और उनका मज़ार मुक़द्दस जाय है और कायद आज़म की कब्र और उनका मज़ार कम ज़रीफ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन खुशी हुई कि सिंध पुलिस ने कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मुतालबा किया है कि बेगम सफदर को भी मज़ार की बेतौकीरी पर गिरफ्तार किया जाए। बेगम सफदर ने अपने वालिद और ख़ानदान का नाम वोट रख लिया है। आजकल वो हर जगह वोट को इज्जत दो की गज़लें पढ़ रही हैं। बेगम सफदर को भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के नज़रियात परवान चढ़ाने पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए थी। पेश गोई कर रहा हूँ, मीम लीग का खुलकर खेलना नून और शीन लीग का सियासतदान है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए कहा, मरियम नवाज साहिबा सिंध पुलिस आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में है। मरियम नवाज साहिबा या तो आपने अपने शोहर को पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार कराया है या फिर आप और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर तालीम सैयद गनी ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को पीडीएम में खलीज पैदा करने की साजिश का हिस्सा करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में सैयद गनी ने कहा कि मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन जिस अंदाज में कराची पुलिस ने गिरफ्तारी की है वो काबिल मजम्मत है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई। कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का दूसरा पावर शो एक ही जलसे में हुक्मरानों के होश खो गए। दबाव कैसे बर्दाश्त करते हैं वो नहीं मालूम तो वज़ारत उज़्मा की ही लाश रख लें। मरियम नवाज का कराची में दबंग खिताब, वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा जाली और सिलेक्टेड होने का खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। रोजगार, रोटी, अद्वियात छीन ली गई। इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं मानती। नैब, FIA समेत कई इदारे इमरान खान के कब्जे में हैं। इक़्तिदार की नहीं हकीकी जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। जिस सुबह के लिए जमहूरी ताकतों ने कुर्बानियां दी वो जरूर जल्द आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, खूब गर्जे बरसे, कहा अवाम को हुकूक दो, तुम कोई फर्ज पूरा नहीं कर रहे, कराची को भी धोखा दे रहे हो। लेकिन नहीं, ये बहरान का टीवी के जरिए ही मालूम हुआ है। मौशत तबाह हो चुकी है मगर कठपुतली को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो वोट से नहीं आए हैं। जाली हुक्मरान का गरूर अवाम मिट्टी में मिला देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में खिताब। इमरान खान ने खुद धांधली का एतराफ कर लिया। बेवकूफ दोस्तों से बचना होगा। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहा, ये मुमकिन नहीं कि हम मौजूदा हुकूमत को तस्लीम कर लें। इनमें तो हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं है। इनकलाब हमेशा गरीब और गरीब लोग लाया करते हैं और इनकलाब आकर रहेगा।
विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं बनारसी ठगों के टोले का मकसद पाकिस्तान को पीछे धकेलना है। ये अनासिर करप्शन और चोरी के तहफ्फुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। 2018 इलेक्शन में अवाम ने इन अनासिर को मुस्तरद किया। इन लीडर्स ने ज़ाती मुफादात के लिए मुल्क के वसाइल को लूटा, इदारों को मफलूज किया। एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने साफ पानी करप्शन इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। नैब लाहौर ने इंक्वायरी बंद करने के लिए चेयरमैन नैब से मंजूरी मांग ली। इंक्वायरी के दौरान नामजद अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। डीजी नैब कहते हैं केस अभी चल रहा है, देखते हैं आखिर में क्या होता है। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अंग्रेजी अखबार में जारी। इश्तिहार में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 24 नवंबर को पेश होने की मोहलत। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ 6 जुलाई 2018 को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जिसकी तामील न हो सकी। ओकाड़ा में नेशनल हाईवे गैम्बर अड्डा के करीब घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में एक खातून और 4 बच्चे, जख्मी और जाँ बहक होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। नगोर्नो काराबाग मामले पर आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं इलाकाई सालमियत का बहादुरी से दिफा करने पर आज़रबाईजान की अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। दौरा पाकिस्तान के दौरान हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह विफाक़ी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और कौमी असम्बली के स्पीकर असर कैसर से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में मुतालबात की मंजूरी के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स का 6ठे रोज भी एहतजाजी धरना। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि 10 नुकाती एजेंडे पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब का तालिबात से नारवा सलूक की तस्वीरें वायरल करने पर इजहार बरहमी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन से वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जिम्मेदार असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस और एलिमेंट्री टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। बच्चियों से नारवा सलूक किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीजों का इंतकाल, 6,659 अमवात, मजीद 440 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,23,452 हो गए। 3,07,409 मरीज से एहतियात, 10,226 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 11,18,000 हलाकतें, 4 करोड़ 27 लाख मरीज। अमेरिका में 2,24,000, ब्राजील में 1,53,905, भारत में 1,14,000, मैक्सिको में 86,000, रूस में 24,000 और सऊदी अरब में 5,185 अमवात। लाहौर के हफीज सेंटर में लगने वाली आग 16 घंटे बाद बुझ गई। सैकड़ों दुकानें तबाह, करोड़ों का सामान राख बन गया। सैकड़ों फायर फाइटर्स आग बुझाने में कोशिशों में मसरूफ हैं। कसूर और शेखुपुरा से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई हैं। घोटकी के धोबी के अकाउंट से 12 अरब 78 करोड़ रुपए की दीगर मुंतकिली।
FBR ने टैक्स जमा कराने का नोटिस भेज दिया। अकाउंट में कहां से रकम आई, कितनी आई और कहां गई, कुछ मालूम नहीं। रमेश कुमार का दुहाई। जिम्बाब्वे के क्रिकेट के चेयरमैन टेवांगा मोकलानी पाकिस्तान पहुंच गए। चेयरमैन जिम्बाब्वे क्रिकेट के हमरा कायम मकाम MD गियोबो मोर मोकोनी भी हैं। टेवांगा मोकलानी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान के